मामला ऐसा उठा दिया मिल्कीपुर वाला, क्योंकि मैं अभी उस पर आना नहीं चाह रहा था। ये एग्जिट पोल में या जिस तरह के मामले अभी दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है कि वो मिल्कीपुर में पीडीए का जो पहिया है वो थोड़ा डमाडोल हो गया है क्या? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं देखिए, मिल्कीपुर की जनता, आपने देखा होगा तमाम टीवी के लोग गए थे वहां। नौजवान ये कह रहा था कि हम पढ़ाई छोड़ पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं, कि हम जो है समाजवादी पार्टी चाहते हैं, समाजवाद चाहते हैं। अपनी अपनी भाषाओं में नौजवानों ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार नहीं दे रहा उसके विरुद्ध वोट देना चाहते हैं। वहां मिल्कीपुर में मैं क्या कह रहा हूँ, जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है संवैधानिक व्यवस्था का, संविधान का जो गला घोटने का काम किया गया, डेमोक्रेसी की हत्या करने की बात की गई, वो महत्वपूर्ण है। ये हार जीत तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। चुनाव होता है, जो जीतता है उसका स्वागत है, जो हारता है वो हर स्वीकार करता है। हम विपक्ष बैठे, उत्तर प्रदेश जनता को धन्यवाद देते, जनता ने विपक्ष बैठने का मैंडेट दिया। लेकिन जब कोई संस्थान जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है उसका दुरुपयोग करता है तो उसकी आवाज उठाना हमारा कर्तव्य, हम उठाएंगे और जिस हद तक उठाने की जरूरत होगी वो उठाएंगे। हमने तो स्पष्ट रूप से कहा, आपको सारी चीजें दी, तथ्य दिए। क्या निर्वाचन आयोग की कोई चिट्ठी अभी तक आई कि इस तथ्य में गड़बड़ी, इस तथ्य में गड़बड़ी, इस तथ्यों का संज्ञान किया, इस तथ्य पर कार्रवाई की, इस इंस्पेक्टर को हटाया? यदि हमने स्पेसिफिक 5 लोगों की शिकायत की कि 5 अफसर गड़बड़ी कर सकते हैं, तो क्या निर्वाचन आयोग 2 दिन के लिए हटा के वहां दूसरे अफसर नहीं लगा सकता था? या ये परंपरा नहीं रही है? आप खोज डालिए तमाम पुराने चुनावों का, जो आप लोग पुराने चुनाव कवर करते रहे होंगे, पूरे जनपद को हटाया गया। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया। ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के साथी, एक तो चिन्मयानंद जी कह रहे थे 14 सितंबर सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश पढ़ लीजिए, उन्होंने डांट करके यूपी सरकार की रिट खारिज कर दी है। आप उसको तथ्य सही करिए। यूपी सरकार ने मुकदमा वापस लेने की जो अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, उसमें 30 डेट लगाई थी। दूसरी बात, आप जो है हमसे सवाल कर रहे हैं कि मिल्कीपुर में या अखिलेश जी को लेकर के दलों में हमारे परिवारवाद को लेकर के, परिवारवाद में देखिए नेताजी परिवार संघर्षों का परिवारवाद, मैं किसी दूसरे को नहीं कह रहा हूँ। आप परिवारवाद पे उंगली उठाने के पहले आप क्या एक लंबी फेहरिस्त है भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बाबूजी नहीं रहे, कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे, उनके बेटे लोकसभा में थे और नाती जो है उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री थे, जो अभी भी हैं। तो इस तरह एक क्या अनुराग ठाकुर हो, भगत सिंह हो, चाहे एक लंबी फेहरिस्त से पंकज सिंह, राजनाथ सिंह हो, वो कहने से पहले आप अपनी तरफ सोचिए। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो वादा करके जनता के बीच में आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में 2022 में, पीछे नहीं जाता हूं, ये जनता से वादा नहीं किया था 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान देंगे और न देने पर ब्याज देंगे, बच्चियों को 12 पास करते ही स्कूटी देंगे? क्या ये वादा नहीं किया गया था? इससे बड़ा अपराध क्या है कि आप जो वादा करके सत्ता सुख लेते हैं उसको भूल जाते हैं। दूसरी बात, संविधान की हत्या। भाई अगर आप अन्याय, अत्याचार, बेईमानी कर रहे हैं तो उस पर उंगली उठा दिया तो संविधान की हत्या हो रही है। अरे संविधान की हत्या उसको कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश या देश के संवैधानिक प्रमुख पर जिस संविधान की कसम लेकर के बैठता है, जब उसका वायलेशन करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संविधान कसम लिया ना, संविधान में क्या है कि जात धर्म के आधार पर प्रतिज्ञान करता है कि मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। जब कांवड़ यात्रा में कहते हैं यहाँ नाम लगाओ नहीं तो दूसरे जात के वालों के यहाँ लोग खाना नहीं खाएंगे, ये संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या है जब आप कहेंगे मांगने में कोई दूसरे देश का नागरिक दूसरे होगा, दूसरे धर्म का होगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, संविधान की हत्या है। शाहनवाज जी, किसी एक आ रहा हूं पंडित जी, जो है इस आधार पर आपको तो लग रहा है कि ये जो पूरा मैदान सजा हुआ है, जो माहौल बना है, ठीक है धर्मेंद्र जी, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे है मिल्कीपुर। समाजवादी पार्टी के लिए भी साख का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो अगर 8 तारीख को रिजल्ट इधर उधर हुआ, उलट फिर जैसा वाला मामला हुआ, तब तो फिर और भी ज्यादा ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। आप मिल्कीपुर की हवा को किस तरफ देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर अपने नजरिए से देखें तो? नहीं, बिल्कुल, ये चुनाव नहीं होता तो ये बातें ऐसी आती ही नहीं। चुनाव है तो ये सब हो रहा है। और ये चुनाव में क्योंकि अखिलेश यादव जी को ये बात मालूम है कि ये सीट जीतने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी इतने समय से सोच रही थी कि जो हमें अयोध्या की लोकसभा सीट, या अयोध्या तो नहीं बोलेंगे, फैजाबाद की लोकसभा सीट हमारे हैं, उसका बदला ले लेंगे, तो बदला लेना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अखिलेश यादव जी चाहते हैं कुछ भी करके सीट हम जीत लें। अभी तक की जो स्थिति लग रही है उसमें बिल्कुल कांटे की टक्कर है। ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि किधर मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन ये सुनने में आ रहा है और कई जगह से जो फीडबैक मिला, मैंने भी बात की कई साथियों से, ये बात सही है अखिलेश यादव जी की या समाजवादी पार्टी की, उनके बहुत सारे वोटर वोट नहीं डाल पाए अलग अलग कारणों से।
तो उनकी मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि उनकी जो मांग है वो जायज है, वो जिस तरह के आरोप लगाना चाहे लगाएं, लेकिन ये जो करना कि कफन दे देना, ये सब दे देना, मैं समझता हूं कि इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। बाकी आपको शिकायत हो सकती है, कल को सत्ता बदलेगी, हो सकता है बीजेपी विपक्ष में आ जाएगी, कभी तो आएगी, ऐसा तो नहीं है परमानेंट कोई सत्ता में रहेगा, तो उन्हें भी अगर ऑब्जेक्शन होगा तो वो भी इलेक्शन कमीशन की शिकायत भी करेंगे, अपने डाउट्स भी लेकर के जाएंगे, मार्च भी निकालेंगे, मीटिंग भी करेंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन अगर वो भी कफन भेजेंगे तो उसको भी ठीक नहीं माना जाएगा। तो ये तरीका तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, एक गलत परंपरा इसको स्थापित कर रहे हैं अखिलेश जी, जबकि वो इतने बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, तो उनको इससे बचना चाहिए था। देखिए, समाजवादी पार्टी का आरोप सीधा ये है कि भाई जब हमारी सुन ही नहीं रहे, कान ही बंद कर लिए दोनों तरफ से, तो फिर हमको मुंह खोलना तो पड़ेगा ही। हाँ, मुंह खोलिए ना, मुंह खोलने के लिए कौन मना कर रहा है? अभी तो धर्मेंद्र जी ने कहा है कि पुतला भी जला सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप चुनाव के बाहर जाकर के बैठ जाइए, धरना प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखिए। बहुत सारे तरीके हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ऐसा नहीं है कि कफन भेजना ही एक प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है। और अगर ये होता तो आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में रही उन्होंने कर दिया होता। ये तरीका मुझे लगता है ठीक नहीं है, इसको शहनवाज जी से हम सहमत हैं, लेकिन एक चीज हमको बताइए, हमारा डेलीगेशन गया निर्वाचन आयोग दिल्ली, आपत्तियों का पुथल्ला उनको दिया गया, लिखा पढ़ी में उनको पकड़ाया गया, मेल किए गए, फैक्स किए गए, लगातार आदमी जाता रहा। आप हमको एक पीछे, ये निर्वाचन है और कल 8 तारीख को गिनती हो जाएगी, इन शिकायतों का संज्ञान अगर निर्वाचन के दिन नहीं लिया गया तो उसकी विधिक स्थिति क्या हो सकती है? आप जरा बताइए, कानून के जानकार अगर कोई बैठे हो तो क्या बताइए, निर्वाचन प्रक्रिया कोई आप बताइए, अगर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो गई तो निर्वाचन के दौरान जो गड़बड़ियां, उन शिकायतों के संज्ञान का कोई विधिक महत्व रह जाएगा? दूसरी बात, अगर आप इतना बड़ा लेकिन धर्मेंद्र जी अगर सबूत हैं तो चुनाव आयोग ने रास्ता तो खोला हुआ है ना कि आप शिकायत कर सकते हैं बकायदा। अरे साजिश, मेरी बात सुनिए ना, कहाँ खुला हुआ है तो मैं कह रहा हूँ। आप इसका मतलब देखिए, कानून ये कहता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो कोर्ट कुड नॉट इंटरवीन एट दैट। बात समझिए, ये उन्होंने एक अपने से सेल्फ उन्होंने बना रखा है, ये आप करिए। तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो गया तो सारा पावर निर्वाचन आयोग को हो जाता। मेरा यही कहना कि निर्वाचन आयोग ने एक पीसी की एक चिट्ठी समाजवादी पार्टी को लिखा, कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी, कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी। क्या किसी मशीनरी को निर्वाचन आयोग ने किसी भी शिकायत का कॉग्निजेंस लेते हुए कोई कार्रवाई की हो तो फ्लोर पे चलाएं सर, तो उसको मृत न कहें तो क्या कहें? आप बताइए, इतना बड़ा सेटअप है, सरकार का टैक्स पेयर का पैसा, आम आदमी का पैसा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक मशीनरी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सब इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक छोटा सवाल ले लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मुझे एक बात कहनी थी, बस कागज मिलता है, उस पर कुछ उनको कागज कलम चलाने के लिए मिलती है कि उसको रखने के लिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपर्णा जी कुछ कर रही थी जी, जल्दी से बताइए। मुझे बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगी। किसी भी स्थिति में साजिद भाई, जब निर्वाचन आयोग के पास चिट्ठी जाती है तो उस पर संज्ञान तत्काल लिया जाता है। ये एक प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, ये लाइन में लगे हुए उन लोगों में से आप और हम या फिर पुलिस, आप पुलिस पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए। आपको और हमें नहीं मालूम तो इनको कैसे मालूम कि वो कार्यकर्ता जो भी वहां खड़े हुए लोग वोट डालने जा रहे हैं वो समर्थक किसके हैं? समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहे हैं, या आजाद समाज पार्टी पर वोट डालने जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप लगातार प्रतिदिन ये प्रोपेगेंडा और ये एक तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं, झूठा है। हमें और आपको ही नहीं मालूम कि सामने वाला लाइन में लगा है तो ये बीजेपी का है, समाजवादी। ठीक है अपर्णा जी, बाकी मेहमान, हाँ मैं आऊंगा आपके पास एक बार और आखिरी में। अपर्णा जी, शैलेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, ठीक है शैलेंद्र जी, प्रवक्ता नहीं है। एक आरोप और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है लगातार कि मिल्कीपुर में जो जिस तरह का माहौल बनाया गया है वो सब कुंदर की मॉडल से जीतना चाहती है बीजेपी। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी आपका म्यूट है मामला। धर्मेंद्र जी, लेकिन इस वीडियो को हम इसलिए सत्यापित नहीं कर सकते क्योंकि बाद में इनका शख्स का बयान नहीं आया था कि मैंने 6 वोट अपने परिवार वालों के लिए कहे थे। हालांकि आप उसके खिलाफ जाइए, मैं आपको भी झूठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को, इस तरह सोशल मीडिया पे चली हुई वीडियो को हम डायरेक्ट सत्यापित नहीं कर सकते, आप और हम दोनों मिलकर। शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। हमने कहा कि हाँ,
जिस तरह से धर्मेंद्र सिंह जी लगातार बड़बोलापन दिखा रहे हैं, ऐसे उनके नेता भी हैं। नहीं शैलेंद्र जी प्लीज, पर्सनल नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा पर्सनल मेरा नहीं भी, किसी के अरे लिए। जब क्योंकि वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नहीं आप अपनी छोड़ा बात तो रखिए, पर्सनल भी please। न लगाया। मैं बात रख रहा हूँ अपनी। जिस तरह से आप कुंदरकी मॉडल किया, फिर जो भी मॉडल चल उसकी बात की, 35 सीट जब लोकसभा के दौरान सपा जीती थी, तब तो संवैधानिक संस्था इलेक्शन अमृत नहीं था। तब तो पूरे दुनिया में शोर मचा रहे थे कि अयोध्या और फैजाबाद हमने जीत दिया, फैजाबाद का नया राजा हमने दे दिया, भगवान राम का मजाक उड़ाया, माता सीता का मजाक उड़ाया कि वहां का कोई राजा हो सकता है? जो पूरे संसार का राजा है उससे आपने कंपैरिजन कर दिया केवल माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए। और जब वहां की जनता, वहां के लोग पश्चाताप की आग से उभर रहे हैं और आप जो है पिलकीपुर बहुत बुरी तरह से पराजित होने जा रहे हैं, हार रहे हैं, तब आप घड़ियाली आंसू रो रहे हैं और आप किसी संवैधानिक संस्था को मृत घोषित कर रहे हैं। अरे आप जिस संविधान की संस्था 2012 में शपथ ली थी, उस संविधान की, और मुख्यमंत्री के रूप में आप संवैधानिक पद में रहे हैं, आप तो कम से कम शब्दों की मर्यादा का तो उल्लंघन नहीं करते। आपको जब बार बार बोल रहे थे, एप्लीकेशन जब इलेक्शन कमीशन को जाती है उसको संज्ञान भी लिया जाता है, और आपके पास अगर तथ्य है तो आप बिल्कुल वहां पे जा सकते हैं और केस कर सकते हैं। वहां पे हार जीत के बावजूद इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा, और आप अगर सही तथ्य देंगे और आपके एविडेंस में दम होगा तो इलेक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, काउंटरमाइंड हो जाएगा। ये तो कई बार हुआ है। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या केवल ये है कि जिस तरह से राजनीतिक पिच पे सपा ने लोकसभा का प्रचार किया था उससे पिछड़ती जा रही है, उससे उस चीज से सीखा नहीं, और जिस तरह से उन्होंने इसको दम्भ के रूप में लिया, अपने ईगो के रूप में लिया, घमंड के रूप में लिया, और जिस तरह से अयोध्या को उन्होंने पूरे भारत, पूरे विश्व में बदनाम करने का प्रयास किया, तो वही याद दिलाता है कि जिस तरह बेचारे धोबी ने इल्जाम तो लगा दिया था, लेकिन बाद में इसको पश्चाताप हुआ कि ये क्या गलती कर बैठी मैं, अयोध्या के पूरी नागरिक, पूरी जनता जो है वो उसको किस तरह से लेगी। इसलिए जो है पश्चाताप की आग में जलता हुआ अयोध्या, जलता हुआ फैजाबाद आज मिल्की के रूप में अपना पश्चाताप का वोट होगा, जीत हार का नहीं है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।